हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं DSSB के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहा हूँ, रीजनिंग पोर्शन की, जो कि 2021 में DSSB ने एग्ज़ाम कंडक्ट करे हैं। उन सभी के एक एक कर हम सॉल्यूशन जो है देखेंगे कि किस तरीके से कौन सी ट्रिक लग रही है और कम समय में हम जो है ज़्यादा उत्तर कर पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2 दिन में एक वीडियो डालता हूँ, तो आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको हम एंड में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि रीड करना पड़ेगा। तो आप पेपर में भी यही करिएगा कि ये क्वेश्चन को बाद में रीड करिएगा, ठीक है, जब आपका पेपर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। 56 का इन्होंने संबंध दिखा रखा है 67 से, और 42 का ये पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए सिंपल है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ ऐसी वो नहीं है। 56 इन्होंने यहाँ लिख दिया। इन्होंने सिंपल जो ये 67 बनाया ना, इसे इन दोनों को प्लस करके बनाया है। अगर मैं 6 और 5 को जोड़ दूँ, 6 5 कितना होगा, 11 होगा। तो अगर मैं इसके अंदर 11 जोड़ दूँ तो आंसर होगा 67। ये जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से 42 का पूछ रहा है, तो 42 के अंदर आप क्या प्लस करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 6 प्लस करेंगे। तो 42 में जब आप 6 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 48। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 48। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई उत्तराकृतियों में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न में छिपी हुई है। तो देखिए ये Z बना हुआ है, तो ये तो सीधा ऑप्शन में ही आपको दिख जाएगा। यहाँ पर Z यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर ये हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा करें, यानी यहाँ पर हमें बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या सीरीज़ लग रही है। तो जब आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो मान लीजिए एस आपको दिखाई दे रहा है। एस से आप एन के पास आएंगे तो 5 का डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरीके से एन से आप आई पर आएंगे तो भी 5 का डिफरेंस है। तो आई से आगे वाला जो होगा लास्ट में आना चाहिए, वो 5 आगे होगा। तो जब आप 5 आगे देखेंगे तो वो होगा डी, ठीक है, लास्ट में बिल्कुल डी होगा। अब इसी तरीके से हम के पर आते हैं। के और पी पर क्या डिफरेंस है, वो भी 5 का डिफरेंस है के और पी पर। पी और यू पर भी 5 का डिफरेंस है। तो यू में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जेड आएगा। तो आपको ऑप्शन के अंदर जेड डी सिर्फ इसी में ही दिख रहा होगा, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सवाल को पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ऑप्शन वहीं मैच हो जाए तो सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि प्रेसिडेंट के में अक्षरों की ऐसी कितनी जोड़ियां हैं जिसमें अग्रेषण दिशाओं में उनके बीच अक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी अंग्रेज़ी वर्णमाला श्रृंखला में है। यानी ये सवाल यहाँ पर ये कह रहा है, जो अग्रेषण वर्ड है ना, ये डिनोट कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है, कि सही लाइन सही दिशा में वो आगे की तरफ चलनी चाहिए, कि जो बीच में अक्षरों की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी अंग्रेज़ी वर्णमाला के हिसाब से। यानी अगर मैंने यहाँ पी लिखा है मान लीजिए, तो यहाँ पर मैं आर भी लिख दूँ और यहाँ पर मैं टी लिख दूँ, तो यहाँ पर ये सही होगा, क्योंकि पी के बदले क्या आएगा, क्यू आएगा, और यहाँ पर तो आर आएगा ही ना। तो ये दोनों अग्रणी में आएंगे। समझ गए आप इसका मतलब। चलिए देखते हैं कि कैसे होगा यह आंसर सॉल्व। इन्होंने लिखा है प्रेसिडेंट, तो जब आप एक मिनट रुकिए, मैं नोट कर देता हूँ, PRESIDENT, प्रेसिडेंट। तो अब प्रेसिडेंट के अंदर जब आप पी से आगे जाएंगे, PQRS, यानी आपको एक तो यही दिख गया, ठीक है, और आप आगे जाएंगे आई से डी का, तो कोई डी और ई दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये डी और ई आगे की ओर चल रहा है, आप सभी को मालूम है सारा का सारा। बैक में तो ये हो ही नहीं रहा है। अगर बैक में पूछता तो हम बैक में भी नोट करते कि कितने वर्ड ऐसे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 2 ही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही आपको वो दिख रहे हैं पेयर, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, तो 2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं छठा क्वेश्चन। ए की बहन बी की पत्नी है। जो ए की बहन है, ए की बहन ये बना दी, वो बी की पत्नी है, तो यानी बी उसका हस्बैंड होगा। ये तो आप समझ ही गए होंगे जब बी उसकी पत्नी है ए की बहन की। आगे बी जो है वो सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है। यहाँ पर सी का कोई भी इन्होंने वो नहीं दे रखा कि वो मेल है या फीमेल है,
आगे डी जो है वो बी का पिता है, तो डी जो है हम यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि वो बी का पिता है इसलिए वो फैमिली ट्री के अंदर ऊपर आएगा। ई जो है वो बी की दादी है, यानी बी के पापा की मम्मी ई दादी है किसकी, बी की, ठीक है। आगे एफ जो है वो ई की बहू है, यानी इसकी बहू कौन होगी, इसकी बीवी होगी, यानी कि एफ जब वो इसकी बीवी है तो बी की माँ भी होगी, ये भी आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे कह रहा है जी जो है वो सी के भाई का पुत्र है, सी के भाई का पुत्र, भाई इसका बी है तो इसका पुत्र कौन होगा, जी होगा, सिंपल। अब ये पूछ रहा है कि जी, अब ये पूछ रहा है जी ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी जी का हमें वो बताना है। जब भी ये पूछता है ना ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ए का बताना होता है जी से कनेक्शन कि क्या होगा। तो देखिए ए की बहन का बेटा ही तो हुआ ये, यानी ए के जीजा जी का भी बेटा है, जाहिर सी बात है जब जीजा का बेटा है तो बहन का भी बेटा हो गया। देखा जाए तो ए जो है उसके मामा हुए, अगर वो पूछता ए कौन है तो वो मामा हुए, बट इन्होंने मामा न देकर सीधा कह रखा है बहन का बेटा है वो मामा ही, तो इसका आंसर हो जाएगा बहन का बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 7 व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस टी यू वी जिनकी आयु अलग अलग है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे ये कह रहा है आप उसके हिसाब से ड्रॉ करते जाइए डायग्राम। क्या कह रहा है वी केवल एस और टी से छोटा है, वी जो है किससे छोटा है, एस और टी से, एस टी यानी एस ये हो गया, टी ये हो गया, वी ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं यू क्यू से छोटा है, जो यू है वो क्यू से छोटा है, यानी क्यू थोड़ा सा बड़ा होगा, यू छोटा होगा। आगे कह रहा है पी सबसे बड़ा है, पी जो है वो कौन है और पी से बड़ा है। अब ये किसकी बात हो रही है, यानी यू की बात हो रही है, यू से छोटा होना चाहिए पी, ठीक है। कैसे, एक बार और पढ़ लीजिए, यू क्यू से छोटा है, यू जो है क्यू से छोटा है, बिल्कुल ठीक, छोटा है और पी से बड़ा है, यानी यू की ही बात हो रही है, पी से बड़ा होना चाहिए और पी से बड़ा वो आपको दिखाई दे रहा है। टी सबसे बड़ा नहीं है, टी सबसे बड़ा नहीं है, सही कह रहा है यहाँ पर, और आर सबसे छोटा है, तो आर आ जाएगा लास्ट में सबसे। अभी बोल रहे हैं चौथा सबसे बड़ा कौन है, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 4 नंबर पर आ रहा है क्यू, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्यू इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाइप ए एक टंकी को, ये देखिए ये इसका आ गया क्वेश्चन, टंकी का मैथ्स का एक क्वेश्चन इसके अंदर आ गया, आसान है, इतना मुश्किल है ये है नहीं। देखिए कैसे करना है ये, 15 मिनट में भर सकता है पाइप ए, और बी उसी को जो है 6 मिनट में खाली कर देता है। तो आपको सभी को मालूम होगा कि पहले हमें क्या निकालना होगा, ये पूछ रहे हैं कि टाइम बताना है हमें इसके अंदर कि कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी या खाली हो जाएगी, समय बताना है। तो समय निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ऊपर तो लिखना होता है दोनों के समय का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का, ठीक है, और नीचे जो लिखना होगा वो लिखना होगा इनका अंतर। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 15 गुणा 6, और यहाँ पर आएगा डिफरेंस 15 माइनस 6, तो 15 6। अगला सवाल जो है वो है जो हमने छोड़ दिया था पहले ही, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके अंदर क्या किया था कि सेम भैया जो अभी हमने सॉल्व करा है उसी तरीके से इन्होंने कुछ ये क्वालिफिकेशन दे रखी है कि ये उसके होने चाहिए मापदंड, ठीक है। तो गणित में जो है 70% के साथ उसने वो होना चाहिए पीजी, आयु 23 से 27 होनी चाहिए, अंग्रेज़ी में प्रभाव होना चाहिए बढ़िया, और न्यूनतम 2 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आगे उपरोक्त एक में लेकिन गणित में 4 वर्ष का अनुभव है, उसका मामला एचओडी को संदर्भित किया जाना है। आगे देखिए अगर उसके पास 4 वर्ष का वो है 90, और डिफरेंस में कितना आएगा 9, ठीक है। तो जब आप 9 से इससे काटेंगे तो 10 आएगा आंसर, सिंपल, यानी कि 10 मिनट में पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाएगी या भर जाएगी ये बता रहा है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और दे रखी है बीच में कि यदि टंकी का 3/5 भाग भरा हुआ है, तो 3/5 भाग अगर पहले से ही भरा हुआ है, यानी 5 की तुलना किस पर हो रही है, 3 पर हो रही है, और 5 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, 10 निकल के आई है, तो 1 की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 निकलेगी। तो पूछ किसकी रहा है, 3 की। 1 मिनट थोड़ी सी सॉरी, अगर 5 की वैल्यू 10 निकल के आई तो 1 की वैल्यू आएगी 2,
पूछ किसकी रहा है वो 3 की, तो 3 की वैल्यू यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इज़ आंसर, ऑप्शन नंबर 6 इज़ करेक्ट। सिंपल। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ, या फिर आप एक बार और वीडियो देख लेना, बता देता हूँ मैं एक और बार। सिंपल। सबसे पहले इन दोनों का गुणनफल, ऊपर गुणनफल क्या आया था 90, नीचे आया था इनका डिफरेंस कितना है 9, ये 10 बारी में काटा, यानी 10 मिनट के अंदर ये पूरी टंकी भारी होगी, वो भर जाएगी या खाली हो जाएगी। 10 की वैल्यू हमारी 10 निकल के आ गया, और इन्होंने कहा 3/5 पहले से ही भरा हुआ है। 5 की वैल्यू कितनी निकल के आई 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2, 1 की वैल्यू 2 आएगी ना, अगर 5 में 5 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 2, पूछ किसके रहा है 3 की, तो 3 की वैल्यू आएगी 6, कैसे 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। 6 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो उस आकृति में कौन सी आकृति सही छवि है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के अंदर फिगर ऐसे बनेगी, यहाँ पर जो आपको गोला दिखाई दे रहा है ना, वो गोला यहाँ पर दिखाई देगा ऊपर, तो आप देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर गोला यहाँ पर हो, इस साइड हो। तो देखते हैं ऑप्शन, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी के अंदर ही है सिर्फ, और किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से 3 एक सुनिश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प 3 की तरह से नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। आप सभी को यहाँ पर पहले ही दिख गया होगा ऑप्शन पढ़ते के साथ ही कि स्क्वायर की बात हो रही है। 8 का स्क्वायर 8 8 64, 9 का स्क्वायर 9 निम 81, फिर इधर 7 का स्क्वायर 7 7 49, फिर 9 का स्क्वायर 9 निम 81, फिर इस वाले में जो है 6 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर, फिर सबसे नीचे वाले में डी में 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। आप सभी को दिख रहा होगा कि 8 से 9 पर आए, 6 से 7 पर आए, 4 से 5 पर आए, बट यहाँ पर 7 से 9 पर आ गए। यहाँ आने क्या चाहिए था 8 आना चाहिए था, 8 64 आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने क्या दे रखा है 81, तो इसलिए ये आंसर इसका थोड़ा सा अलग है इनके मुकाबले। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11th ACBEEIJOQV, तो इसके अंदर से पूछना है कि अलग कौन सा, इसके अंदर अलग कौन सा पद है वो हमें बताना है। तो सिंपल देखिए, जब भी ऐसा सवाल करना होता है हमें, तो आप क्या करिए इनकी डिफरेंस देख लीजिए। ए और सी के अंदर कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, बी और ई के अंदर कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, ई और आई के अंदर कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, ओ सॉरी एक मिनट, बी और ई के अंदर कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, ठीक है। और ई और आई के अंदर कितने का डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, जे और ओ पर जब आप जाएंगे तो 5 का डिफरेंस है। बट क्यू और वी के अंदर जो है ना डिफरेंस वो 3 का डिफरेंस बन रहा है, बट होना चाहिए था ज़्यादा, तो इसीलिए जो है ये इसका आंसर हो गया, क्यू और वी अलग है। कैसे, मैं एक बार और बता देता हूँ। ए और सी, A B C D E F G H I J K L M, बस इतना ही लिख देता हूँ अभी मैं। ए से सी पर आए कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको 1 का दिख रहा है, ठीक है। बी से ई पर आए, बी से ई पर आए कितने का डिफरेंस दिख रहा है 2 का दिख रहा है। फिर आगे ई से आई पर आए, ई से आई पर आए कितने का डिफरेंस दिख रहा है 3 का दिख रहा है। फिर आगे जे से ओ पर आए, अगर हम जे से ओ पर आएंगे तो 3 4 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से जब आप क्यू और वी पर आएंगे तो डिफरेंस 3 का बन रहा है, बट वो 3 नहीं होना चाहिए था, वो 5 का डिफरेंस होना चाहिए था, इसीलिए इसका आंसर हो गया क्यू और वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 5 अंकीय संख्या पर आधारित है। ये 5 इन्होंने जो है दे रखी हैं 3 अंकों की संख्या। ये पूछ रहा है इसके अंदर कि यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे, एक मिनट जी, ये कह रहा है कि अगर दूसरे और तीसरे को आपस में बदल दिया जाए तो कितनी संख्याएं सम होंगी। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है इनका, आप इनका फर्स्ट डिजिट तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो पूछ ही नहीं रहा। 9 5 है यहाँ पर आपको दिख रहा है 9 5, तो इसका कर दीजिए 5 9, 6 7 का 7 6 6 7 6, फिर 6 7, फिर 6 5 और फिर 5 4। तो अब सम पूछ रहा है, सम आप सभी को मालूम है, एक तो 76 है और एक 54 है, तो यहाँ पर 2 ही ऐसी सम संख्या हैं जो बन रही हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से 3 निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। तो देखिए इसका भी आंसर बहुत ही ज़्यादा आसान है। जाक्सा जो है ना वो जापान की साइंस की वो है, स्पेस एजेंसी है जाक्सा जापान की। इसरो आप सभी को मालूम है इंडियन है। नासा जो है वो अमेरिका की है। तो WHO जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है, ना कि स्पेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो WHO जो है वो हेल्थ की है, इसीलिए ये इसका आंसर हो गया अलग है इससे। नेक्स्ट देखते हैं। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में चिन्हों की कौन सी जोड़ी विपरीत दिशा में होगी। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ओपन डाइस का, तो इसके अंदर क्या करते हैं, एक एक छोड़कर जो नंबर या फिर सिंबल या कोई भी XYZ कुछ भी चीज़ यहाँ पर लिख रखी है, चाहे यहाँ 1 लिख रखा हो इसके अंदर, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरीके से कुछ भी हो, तो इसके अपोजिट होता है एक एक छोड़कर। यानी डॉलर के अपोजिट होगा ट्राइंगल, ये परसेंटेज के अपोजिट होगा डॉलर, और हैशटैग के अपोजिट होगा @ बचा क्या, एंड और स्टार, तो ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं हम। हैश और स्टार क्या अपोजिट है? नहीं। हैश और @ है अपोजिट। आगे परसेंटेज और डॉलर क्या अपोजिट है? जी हाँ, परसेंटेज और डॉलर अपोजिट है, ये दोनों के दोनों, तो इसीलिए ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। चलिए ये भी हम जो है बाद में करेंगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप उसे स्किप करके आगे वाला करिए, पहले वो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने कुछ निष्कर्ष दिए हुए और एक कथन दिया हुआ है। तो देखिए T और M, यानी कि T, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसका मतलब यह है अगर यहाँ पर T है और यहाँ M है तो T M के घर जा नहीं सकता क्योंकि ये घर इसका बंद है, लेकिन M T के घर आ सकता है क्योंकि M का घर खुला है। ये घर खुला है तो यहाँ से एंट्री हो जाएगा, T के घर आ जाएगा, लेकिन T जो है वो M के घर किसी भी कीमत पर नहीं जा सकता। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए हमें T को जो है M के घर तो जा ही नहीं सकता, तो इसको आप हटा दीजिए बिल्कुल ही, ये तो अलग है मैटर। R को पहुंचाना है हमें निष्कर्ष के अकॉर्डिंग U के घर। R का गेट खुल रहा है, K के घर चला गया, K का गेट खुल रहा है, O के घर चला गया। बट यहाँ पर जो है इन्होंने ये लगा दिया, ये सेमीकोलन जो इन्होंने लगा दिया, सेमीकोलन, तो सेमीकोलन के बदले तो रास्ता रुक गया यहाँ पर। अब जा ही नहीं सकते आप, तो R O के घर ही जा सकता है मैक्सिमम, इससे आगे नहीं जा सकता। तो एक तो निष्कर्ष यही गलत हो गया, R U के घर जा ही नहीं सकता। अब आ रहा है R T के घर क्या जा सकता है। देखिए R जो है यहाँ इक्वल आ गया, आप सभी को दिख रहा है, ये रहा इक्वल। R तो इसके अपोजिट जा ही नहीं सकता किसी कीमत पर क्योंकि इधर इक्वल का निशान आ गया। एक्सपीरियंस तो क्या HOD से करने के बाद क्या 5 वर्ष हो जाएगा उसका, ये क्या कह रहा है 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उसके पास 4 वर्ष का है अनुभव। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से 80% के उसने जो है 80% के साथ स्नातकोत्तर किया किसमें, गणित में। उसका मामला प्राचार्य को संदर्भित किया जाना चाहिए। और लास्ट में कह रहा है ये नीचे दिए गए प्रश्नों के उम्मीदवार के विवरण में 4 क्रम दिए गए, व्यक्ति के उम्मीदवार लागू होने वाले क्रम चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ है मेन क्वेश्चन जो है आपका, ये सारा तो ऊपर का था। अनु ने गणित में स्नातकोत्तर यानी कि PG किया है, 65% अंक प्राप्त करे। एक तो यहीं पर ही गलत हो गई, इक्वल का निशान आ गया। जैसे इधर सेमीकोलन है, सेमीकोलन से आगे नहीं जा सकते, ऐसे इक्वल के भी आगे नहीं जा सकते ना पीछे जा सकते, तो R भी वापस नहीं जा सकता। तो कोई भी इनमें से ऑप्शन अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। तो देखिए ये भी सवाल बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत आसान है। इसके अंदर क्या करा है इन्होंने, हर फिगर जो इन्होंने 1, 2 और नीचे 3 और 4 हैं, उन सभी फिगर के अंदर कितनी लाइंस का सहारा लेकर वो फिगर बनाई है। एक तो सर्कल बनाया है, एक यानी 2 लाइन यहाँ बनाई हैं और 3 लाइन ये बनाई है ट्राइंगल की, 1, 2, 3, यानी एक सर्कल, 2 लाइन और 3 लाइन, इनसे वो फिगर बनाई गई है। तो आप ऑप्शन सभी के अंदर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में भी देख लीजिए कि कहीं पर 4 लाइन का जिक्र हुआ है, कहीं नहीं हुआ। ये 2 लाइनें हैं, 1, 2, ये भी 2 लाइनें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 लाइनों का जिक्र हुआ है, कहीं पर नहीं हुआ। यहाँ पर 4 लाइनों का जिक्र हुआ है, बिल्कुल हुआ है, 1, 2, 3, 4, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ये। नीचे वाला भी देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, कहीं हुआ है 4 लाइनों का जिक्र, कहीं नहीं हुआ हुआ, आप सभी को दिख रहा है। यहाँ भी 2 लाइनें हैं, यहाँ भी 2 लाइनें हैं, यहाँ भी 2 लाइनें हैं, यहाँ 3 लाइनें हैं, यहाँ पर सर्कल है, यानी कि सर्कल होना चाहिए
3 लाइन होनी चाहिए, ये 2 लाइन होनी चाहिए, लेकिन 4 लाइन नहीं होनी चाहिए। बट ऑप्शन नंबर बी के अंदर कितनी लाइनें थी? 4 लाइनें थी, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सिंपल। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 8, 129, 210, 259, 284 डैश और 294। जब आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? आपको किसी भी का स्क्वायर नज़र आएगा, यानी 8 और जब आप 129 का डिफरेंस निकालेंगे तो निकल के आएगा 121 डिफरेंस इनका। 129 और 210 का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो निकल के आएगा 81। इसी तरीके से 210 और 259 का डिफरेंस निकालेंगे तो निकल के आएगा 49। 259 और 284 का डिफरेंस निकालेंगे तो निकल के आएगा 25। आप सभी को पता है कि स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी एक एक छोड़कर इन्होंने डिफरेंस बनाया है। 11 का बदले इन्होंने 10 नहीं लिया, फिर 9 लिया, 9 के बदले इन्होंने 8 नहीं लिया, फिर 7 लिया, 7 के बदले इन्होंने 6 नहीं लिया, फिर 5 लिया। तो हम 5 के बदले 4 नहीं लेंगे, सिर्फ 3 लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। जब आप इसके अंदर 9 जोड़ेंगे, 284 में 9 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? 293। अब ऐसे मत करिएगा 284 को 9 से ऐसे जोड़ने लग गए। सिंपल आप क्या करिएगा, 284 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 294। 294 में 1 माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 293। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 293 इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित वैनारक में त्रिभुज जो है वो वकीलों को बताता है और व्रत जो है वो भारतीयों को बताता है। जो गए भारतीय व्रत, मैं बाहर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, भारतीय। वर्ग जो है वो चिकित्सकों को बताता है और आयत जो है वो शिक्षकों को बताता है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है? कौन सा अक्षर या समूह उन शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है जो ना भारतीय हैं ना ही वकील है। ना ये होने चाहिए ना ये होने चाहिए। सिंपल, क्या होना चाहिए? शिक्षक होना चाहिए। शिक्षक आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ यही है आयत, तो यानी कि सी भी नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या मिला ऑप्शन के अंदर? ई और एफ ही तो मिला। अगर वो सिर्फ ये कहता कि वो वर्ग भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सी से क्या था यहाँ पर? चिकित्सक भी नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर एफ। वो ऑप्शन तो इसके अंदर एफ कहीं है ही नहीं, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर एफ। ठीक है, बट इन्होंने क्या बोला है कि सिंपल वो पूछ रहा है कि जो ना भारतीय है ना वकील है, ना हमने वकीलों को भी हटा दिया, भारतीयों को भी हटा दिया, बचा क्या? ई और एफ। तो इसलिए ई और एफ इसका आंसर हो गया। सिंपल। लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक गोलाकार बैठने की व्यवस्था में सुनील का मुख बाइयों, एक मिनट, एक गोलाकार बैठने की व्यवस्था है, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूँ। ये लीजिए, एक गोलाकार बैठने की व्यवस्था है, ये रही सेंटर है। यहाँ पर हर किसी का आपने देखा होगा अंदर मुंह होता है, बट इन्होंने इसके अंदर जिक्र कर दिया कि सुनील का मुख जो है वो बाहर है, बाहर की ओर वो देख रहा है। सुनील यहाँ पर है, ठीक है, बैठा तो यहाँ है वो, बट मुंह है उसका इधर। अब आगे कह रहा है ईशा जो है सुनील के दाएं और दूसरे स्थान पर है। जब वो बाहर की ओर बैठा है तो इसका दायां और, दायां मतलब क्या होगा? राइट की ओर दूसरे स्थान पर है, यानी एक यहाँ बैठा होगा, कोई एक यहाँ बैठा होगा, तो ईशा बैठी होगी इधर मुंह करके ई, क्योंकि इन्होंने बता नहीं रखा कि उसका मुंह बाहर है या अंदर है, तो इसलिए हम अंदर ही मानेंगे। अगर वो बाहर बताता तो हम बाहर मानते, सिंपल, जैसे इसने एस का बताया बाहर सुनील का। आगे देखते हैं। और फरहान के सामने की ओर बैठी है, यानी अगर ईशा यहाँ है इधर, तो फरहान कहाँ होगा? यहाँ होगा फरहान, बिल्कुल इसके सामने। सिंपल। आगे, ओमकार और विक्रम निकटतम बगल में है। ओमकार को यहाँ बिठा दीजिए और विक्रम को यहाँ बिठा दीजिए, ये हो गया विक्रम। यदि व्यवस्था में 6 व्यक्ति बैठे हैं, अब देख लेते हैं कितने व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर भी है 6, बट उसका कोई भी जिक्र नहीं है अभी तक नहीं है। आगे पढ़ते हैं, क्या पता आगे हो। तो फरहान के संदर्भ में जतिन का स्थान क्या है? तो देखिए जतिन, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जहाँ पर कोई नहीं बैठा, तो वहाँ पर बैठा है जतिन। तो फरहान के संदर्भ में जब आप फरहान को अंदर की मुख करके बैठा है तो उसके लेफ्ट से दूसरा होगा जतिन। तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे। कैसे? फरहान यहाँ है, मुंह इसका अंदर की ओर है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, जतिन बैठा है दूसरे लेफ्ट पर, तो ऑप्शन भी तो यही कह रहा है, बाएं से दूसरा।
सिंपल, समझ आ गया होगा उम्मीद है। अब हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने छोड़े थे जी। एक पीएसयू के लिए मार्केटिंग मैनेजर के चयन के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। उम्मीदवार को कम से कम 65% अंकों के साथ एमबीए, मार्केट में एमबीए होना चाहिए। 1/12/2021 तक 28 वर्ष की आयु होनी चाहिए और 24 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। 28 से 24 के बीच का होना चाहिए वो, ठीक है। अंग्रेज़ी में फ्लुएंट होनी चाहिए उसकी अंग्रेज़ी। कंपनी को जमा के रूप में 1 लाख रुपए का भुगतान करने की स्थिति में होना चाहिए और न्यूनतम 3 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सभी शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार की स्थिति में सिवाय, अब सीधा हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर प्रश्न को। अब प्रश्न में दी गई जानकारी को पढ़ो, इसके अनुसार अपना उत्तर चिन्हित करें। उत्कर्ष जिसका जन्म 1/4/1995 को हुआ। अगर 1/4/1995 का जन्म हुआ तो इस डेट के अकॉर्डिंग 1/12/21 के अकॉर्डिंग वो 26 साल का होगा। सिंपल, इन्होंने भी एक आया कि 28 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 24 से छोटा नहीं होना चाहिए। सिंपल है ये, इतना तो यहाँ पर काबिल है कि हाँ भाई वो इस वाली लाइन के अंदर वो आ गया, सेट बैठ गया आगे। उसने क्या करा, 70 अंक, फिर जो है 70 अंकों के साथ मार्केटिंग में उसने एमबीए भी कर रखा है, ठीक है, पीजी कर रखी है उसने, स्नातकोत्तर। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई 65% होना चाहिए, मतलब यहाँ पर भी वो करेक्ट है, 2 जगह करेक्ट है। आगे अंग्रेज़ी में सहज नहीं है, भाई उसकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। सिंपल, इन्होंने साफ कह रखा है कि अंग्रेज़ी में सहज नहीं है। उसके पास 4 वर्ष का कार्य अनुभव है, बट ये कितने वर्ष का मांग रहे हैं कार्य अनुभव, ये 3 वर्ष का मांग रहे हैं कम से कम, तो यानी यहाँ पर भी वो एप्लीकेबल है। वह आवश्यक जमा भुगतान कर सकता है, ये भी यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। बट उसकी एक जगह नहीं हो रही ना, कहाँ पर नहीं हो रही, क्योंकि अंग्रेज़ी तो नहीं है ना उसकी। मान लीजिए अगर मैं आपको ये कह दूँ कि भाई आपकी जॉब लगने वाली है तो, और आपके साथ ये सब होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर कोई एक भी पॉइंट क्लियर ना हो तो उसके अंदर क्या होगा, माना थोड़ा ना जाएगा, आपको जॉब थोड़ा ना मिल जाएगी। तो ऐसी इनको भी जॉब नहीं मिलेगी, तो इसलिए उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा। सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। 1 नंबर पे पीछे हो गई जब उसने 65% इकाई वो अंक प्राप्त किया। अंग्रेज़ी में प्रवाह जो है उसकी मजबूत है, कौशल है और 25 वर्ष की भी है वो, यानी यहाँ पर भी हो। केवल उसके पास 1 वर्ष का कार्य अनुभव है और होना कितना चाहिए, 2 का, तो यहाँ पर भी वो नहीं हो रही। अगर यहाँ पर 2 जगह वो एप्लीकेबल है और 2 जगह एप्लीकेबल नहीं है तो इसलिए उसको जॉब पर हम नहीं लेंगे, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल, चलिए वीडियो हमने कंप्लीट हो गई आज की वीडियो और क्वेश्चन भी पूरे सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट कर बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। ओके, थैंक